क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो एशिया और यूरोप दोनों में बसा है वो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, जहाँ के लोग इतने संजीदा होते हैं कि बचपन से मुस्कुराना ही भुला देते हैं, जहाँ की सर्दी इतनी शदीद के कॉफ़ी चाय में चम्मच डालने से पहले ही जम जाए, और जहाँ शादीशुदा जोड़े दुल्हन के लिबास में शहर भर की सैर करते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी सरजमीन की तरफ जिसे कहते हैं रूस। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाता था और आज भी दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल है। ये वो मुल्क है जिसके साहिल को 12 समंदरी हदूद छूती हैं। ये इतना बड़ा मुल्क है कि इसका एक किनारा एशिया में है और दूसरा किनारा अमेरिका से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, जहाँ दुनिया की सबसे गहरी झील वाक़या है। यहाँ के लोग आने वाले मेहमानों से कैसे मिलते हैं, यहाँ के बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने इस शहर को फतह कर लिया वो फातेह आज़म बन गया। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग मुस्कुराते क्यों नहीं? दूल्हा और दुल्हन शादी के लिबास में शहर का चक्कर क्यों लगाते हैं? यहाँ इतनी सर्दी क्यों पड़ती है कि कॉफ़ी डालने से पहले ही जम जाती है? यहाँ के घरों के दरवाजे अंदर की तरफ क्यों खुलते हैं? ये लोग नोट हाथ में पकड़ना अपनी तौहीन क्यों समझते हैं? क्या ये मुल्क एशिया में है या यूरोप में? ये सब हैरान कुन हकायक हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल जर्नी मार्क्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह है रूस, जिसे अंग्रेजी में रशिया और ऑफिशियल तौर पर रशियन फेडरेशन कहा जाता है। ये एक हैरान कुन और दिलचस्प मुल्क है जिसका 70% हिस्सा एशिया में और 30% हिस्सा यूरोप में वाक़या है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रूस की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें चीन, काज़ाख्स्तान, शुमाली कोरिया, नॉर्वे, पोलैंड, मंगोलिया, यूक्रेन और दीगर शामिल हैं। ये वाहिद मुल्क है जो शुमाली और जनूबी कुतुब तक फैला हुआ है। 1992 में ये मुल्क अपने 24% रकबे से महरूम हो गया था, लेकिन फिर भी इसका कुल रकबा 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रूस के लोग निहायत खूबसूरत, लंबे कद वाले और दुबला पतला जिस्म रखते हैं। ये आहिस्ता बोलने वाले, मेहमान नवाज और साफ सुथरा लिबास पहनने वाले हैं। ये लोग आर्ट और कल्चर को फ़रोग़ देते हैं। इनकी अमारात की डिज़ाइनिंग दुनिया भर में मशहूर है। यूरोप और अमेरिका अपनी सारी तरक्की के बावजूद रूस के बराबर नहीं आ सकते। रूस में घरों के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं क्योंकि एक रात में 2 मीटर तक बर्फ़ पड़ जाती है। यहाँ के लोग ना अंग्रेज़ी बोलते हैं और ना समझते हैं। रूस में 11 टाइम जोन्स हैं और मुल्क के अंदर 9 घंटे की परवाज़ें होती हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा दरख्त तकरीबन 25% रूस में हैं, जो दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा 36 दरिया भी रूस में बहते हैं। दुनिया की सबसे कदीम और गहरी झील बेकल झील रूस में है। इसमें ऐसे आबी जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं। दुनिया का 34% हिस्सा मीठा पानी रूस में है। रूस में औरतें मर्दों से ज़्यादा हैं और हर जगह औरतें काम करती नज़र आती हैं। इसकी वजह है साबिक सोवियत यूनियन का दौर, जब तालीम, रोज़गार और इंसाफ सब मुफ्त था। लेकिन ताकत के नशे में रूस ने हमसाया ममालिक पर जंगें मुसल्लत की और इन जंगों में मर्द मारे गए। यूँ ख़ातीन की तादाद बढ़ती गई और मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता ख़ातीन के कंट्रोल में आ गया। यहाँ के लोग -50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ज़िंदगी जारी रखे हुए हैं। यहाँ के बच्चे 10 से 12 साल की उम्र में शराब नोशी शुरू कर देते हैं। स्कूल और कॉलेज की लड़कियाँ तालीम के दौरान ही जिस्म फरोशी में मुलव्वस हो जाती हैं। दुनिया की 72% पोर्न फिल्मों की शुरुआत रूस से होती है। यूरोप, मशरक़ वस्ता और भारत में रूसी लड़कियां जिस्म फरोशी के मराकज़ में आम हैं। यहाँ औरतें अमूमन सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए शादी करती हैं, फिर शोहर या बॉयफ्रेंड से अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं। ये लोग मुस्कुराते नहीं, स्कूल के बच्चों को भी ना मुस्कुराने की तरबियत दी जाती है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में नए शादीशुदा जोड़े शादी के लिबास में शहर का चक्कर लगाते हैं और पीटर दी ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं ताकि आने वाली जिंदगी खुशहाल हो।
یہ لوگ کرنسی نوٹ ہاتھ سے ہاتھ میں دینا بدتمیزی سمجھتے ہیں۔ نوٹ ٹیبل پر رکھا جاتا ہے۔ یہاں گھروں میں داخل ہونے سے پہلے بلی کو اندر بھیجا جاتا ہے، اگر وہ نہ جائے تو یہ لوگ گھر نہیں خریدتے۔ یہ لوگ شام کو ریسٹورانٹ، بازار یا کافی شاپ میں وقت گزارتے ہیں۔ یہاں ہر 10-15 قدم پر شراب یا کافی کی دکان موجود ہے۔ 3 بچوں والے خاندان کو بگ فیملی کہا جاتا ہے اور حکومت ان کو خصوصی مراعات دیتی ہے، جیسے مفت پارکنگ، ٹرانسپورٹ، تھیٹر پاس اور سالانہ 2 ہفتے کی چھٹیاں۔ دارالحکومت ماسکو، جہاں 1.25 کروڑ لوگ بستے ہیں، یہ دنیا کے ارب پتیوں کا جنت سمجھا جاتا ہے۔ ہٹلر نے کہا تھا، جس نے ماسکو کو فتح کر لیا وہ فاتح اعظم ہے، لیکن روسیوں نے آج تک کسی کو فاتح اعظم بننے نہیں دیا، نہ ہی ہٹلر کو۔ ماسکو میں 22 کلومیٹر کے اندر گھر بنانے کی اجازت نہیں، وہاں صرف فلیٹس ہوتے ہیں۔ یہاں دنیا کی سب سے خوبصورت میٹرو موجود ہے، ماسکو میٹرو، جس کے 238 اسٹیشن ہیں۔ اس کی گہرائی 82 میٹر ہے اور روزانہ 60 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ سفر کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے گہرا میٹرو اسٹیشن سینٹ پیٹر برگ میں ہے، 86 میٹر گہرا۔ سائبیریا ٹرین دنیا کی سب سے طویل ریل سفر ہے، جو 8 ٹائم زون، 87 شہروں اور 17 دریاؤں سے گزرتی ہے۔ ریڈ اسکوائر اور کریملن ہر سیاح کی منزل ہے۔ ریڈ اسکوائر کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے سرخ کہا جاتا ہے۔ کریملن ایک قدیم تاریخی مقام ہے اور صدر ولادیمیر پوٹن کا دفتر بھی یہیں ہے۔ روس کی ایک خفیہ انفارمیشن یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسی لائبریری ہے جو صرف خلا کا علم رکھتی ہے۔ اس لائبریری کا مقام ماسکو میں ہے۔ یہ لائبریری دنیا کی ان چند نایاب لائبریریوں میں سے ایک ہے جو صرف اور صرف خلائی سائنس، فلکیات اور راکٹ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ یہاں سوویت یونین کے پرانے خلائی مشنز کے اصلی ریکارڈ، نایاب نقشے، بلو پرنٹس اور آسٹرونٹس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کئی نوٹس موجود ہیں جو عام لوگوں کے لیے دستیاب نہیں۔ ایک خاص بات، یہاں یوری گاگارین، پہلا انسان جو خلا میں گیا، اس کی خلائی پرواز کی اصل کتاب بھی رکھی ہوئی ہے۔ روس کی سردی ناقابل یقین ہے۔ اکتوبر میں سرد ہوائیں چلتی ہیں اور ملک برف سے ڈھک جاتا ہے۔ اویماکون دنیا کا سرد ترین مقام ہے، جہاں درجہ حرارت 55 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ یہاں گاڑیاں بند نہیں کی جاتی تاکہ پیٹرول یا ڈیزل نہ جمے، اور مچھلی پانی سے نکلتے ہی 20 سیکنڈ میں جم جاتی ہے۔ روس میں ازبک، تاجک اور چیچن اقلیتیں موجود ہیں جو ریستوران چلاتی ہیں جہاں حلال کھانا دستیاب ہے۔ روس کی کل آبادی 14 کروڑ 68 لاکھ ہے اور یہ دنیا کا نامہ بڑا ملک ہے۔ دوستو، یہ ہے روس، برف کی چادر میں لپٹا ہوا، اسرار میں ڈوبا ہوا، ایک ایسا ملک جو طاقت کا نشان ہے لیکن اپنی روایتوں اور عجیب طرز زندگی کے لیے بھی مشہور ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل جرنی مارک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی دلچسپ، چونکا دینے والی اور معلوماتی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دنیا کو ہماری آنکھ سے دیکھتے رہیے۔